दोस्तों, इस लेसन में हम जानेंगे कि पजेसिव डिटरमाइनर और पजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। ऐसे अल्फाज जिनके ज़रिए हम मिल्कियत को ज़ाहिर करते हैं, ऐसे अल्फाज जिनके ज़रिए हम मिल्कियत को, पोजीशन को ज़ाहिर करते हैं, ऐसे लफ्ज़ों को या तो पजेसिव डिटरमाइनर कहेंगे और पजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। पजेसिव डिटरमाइनर और पजेसिव प्रोनाउन दोनों की शक्लें अलग अलग हैं और दोनों के इस्तेमाल भी डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। हम इसे तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पजेसिव डिटरमाइनर किसे कहते हैं, कौन से अल्फाज हैं जो पजेसिव डिटरमाइनर कहलाते हैं और इनका इस्तेमाल क्या है, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला पजेसिव डिटरमाइनर है माय। माय ये एक पजेसिव डिटरमाइनर है जिसका मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। दूसरा है आवर। आवर का मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे। तीसरा है योर। योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। हिज का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। और हिज ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। पांचवा है हर। हर का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। और हर ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद है इट्स। इट्स का मतलब होता है इसका। इट्स का इस्तेमाल या तो एनिमल्स के लिए होगा, यानी कि जानवरों के लिए, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होगा, ऐसी चीज़ें जो गैर जानदार हैं। आखिरी है देयर। देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। देयर ये दो से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। हम इन तमाम को मिसालों के ज़रिए अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहली एग्जांपल है दिस इज़ माई बुक। दिस इज़ माई बुक। तो देखिए, दिस यानी कि ये, इज़ है माई बुक मेरी किताब, यानी कि ये मेरी किताब है। सबसे पहले दिस का ट्रांसलेशन करेंगे, दिस का तर्जुमा करेंगे, उसके बाद जो है तो आगे वर्ड्स जो है उनका तर्जुमा करेंगे। जैसे दिस इज़ माई बुक। दिस यानी ये, इज़ है माई बुक मेरी किताब, ये मेरी किताब है। आगे एग्जाम्पल है दैट वाज आवर कार। दैट वाज आवर कार, वो हमारी कार थी, वो हमारी कार थी। तो सबसे पहले दैट का तर्जुमा किया। दैट का मतलब होता है वो, वाज का मतलब होता है थी, और आवर कार मतलब हमारी कार। आवर कार मतलब हमारी कार। आगे है इट इज योर पेन। ये तुम्हारी पेन है। तो इट का मतलब होता है ये, और इज का मतलब होता है, और योर पेन का मतलब तुम्हारी पेन। तो ये है तुम्हारी पेन, यानी ये तुम्हारी पेन है। आगे है इट वॉज हिज मोबाइल फोन। इट वॉज हिज मोबाइल फोन, ये उसका मोबाइल फोन था, ये उसका मोबाइल फोन था। इट का मतलब होता है ये, वाज का मतलब होता है था, और हिज मोबाइल फोन मतलब उसका मोबाइल फोन। तो ये उसका मोबाइल फोन था। हिज मोबाइल फोन यानी उसका मोबाइल फोन। आगे है दिस इज हर पर्स। ये उसका पर्स है। दिस इज हर पर्स, तो ये उसका पर्स है। हर पर्स यानी उसका पर्स। आगे those are its babies। those are its babies, वो सब इसके बच्चे हैं। तो its babies मतलब इसके बच्चे। तो it यहाँ पर किसी न किसी जानवर को डिनोट कर रहा है, किसी न किसी जानवर को बता रहा है कि वो तमाम किसी न किसी जानवर के बच्चे हैं। हम इशारा करके बता रहे हैं कि its babies। आगे एग्जाम्पल है their children are here। their children are here, यानी कि उनके बच्चे यहाँ हैं। देयर चिल्ड्रन मतलब उनके बच्चे, आ हैं, हेयर यानी कि यहाँ, उनके बच्चे यहाँ हैं। तो देखा आपने, पजेसिव डिटरमाइनर में एक तमाम एग्जाम्पल्स में एक किस्म की सिमिलैरिटी है। पजेसिव डिटरमाइनर की तमाम एग्जाम्पल्स में एक किस्म की सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी, वो यकसानियत ये है कि तमाम डिटरमाइनर्स के बाद किसी न किसी नाउन का इस्तेमाल हुआ। जैसे माय बुक, आवर कार,
योर पेन, हिज मोबाइल फोन, हर पर्स, इट्स बेबीज, देयर चिल्ड्रन। तो तमाम पॉजिटिव डिटरमाइनर के बाद किसी न किसी हम नाउन को इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी न किसी नाउन को इस्तेमाल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो चीज़ किसके पोजीशन में है। माई बुक यानी मेरी किताब, आवर कार यानी हमारी कार, तो आवर के बाद आया कार और हम ये बता रहे हैं कि कार हमारे कब्जे में, हमारी मिल्कियत में है। योर पेन, योर पेन का मतलब होता है तुम्हारी पेन, तो योर के बाद पेन का इस्तेमाल हुआ और ये बताया जा रहा है कि पेन तुम्हारी है। बाकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं उन्हें आप समझ लीजिए कि पॉजिटिव डिटरमाइनर के बाद हमेशा किसी न किसी नाउन का इस्तेमाल होगा। पॉजिटिव डिटरमाइनर हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। अब आइए देखते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन को। पॉजिटिव प्रोनाउन वो कौन से अल्फाज हैं जो पॉजिटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो सबसे पहला है माइन। माइन का मतलब वही है जो मतलब होता है माय का। माय का जो मतलब है वही मतलब माइन का भी है, लेकिन इस्तेमाल में फ़र्क है। माइन का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। अब माइन को कैसे यूज़ करेंगे तो देखिए एग्जाम्पल में, द बुक इज़ माइन, द बुक इज़ माइन, यानी कि ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी है। माय को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था, बुक के साथ। पहले माय और माय के बाद हम बुक को रख रहे थे, बुक का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बुक को पहले इस्तेमाल किया और माइन को अकेले इस्तेमाल किया, माइन को किसी नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं किया। तो पॉजिटिव प्रोनाउन का काम ही ये होता है कि वो हमेशा अकेले इस्तेमाल होते हैं, वो किसी के साथ इस्तेमाल नहीं होते। आगे एग्जाम्पल है आवर्स। आवर्स का मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे, और इसके एग्जाम्पल है द कार वाज आवर्स, ये कार या वो कार हमारी थी, वो कार हमारी थी। आगे है योर्स। योर्स का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकती है, दिस पेन इज नॉट योर्स, ये पेन तुम्हारी नहीं है। दिस पेन, ये पेन, इज नॉट योर्स, तुम्हारी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि योर्स का इस्तेमाल अकेले हुआ, योर्स का इस्तेमाल अकेले हुआ, योर्स का इस्तेमाल पेन के साथ नहीं हुआ। जैसा कि पॉजिटिव डिटरमाइनर में हमने कहा था योर पेन, योर के साथ पेन का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर योर्स अकेले है, तो पॉजिटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हमेशा तन्हा किया जाता है, इसको हम किसी नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे है हिज। हिज की जो शक्ल है वो पॉजिटिव डिटरमाइनर में भी वैसी ही रहेगी और पॉजिटिव प्रोनाउन में भी वैसी ही रहेगी, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, द मोबाइल फोन वाज हिज, ये मोबाइल फोन उसका था। द मोबाइल फोन, ये मोबाइल फोन वाज था हिज, उसका, तो ये मोबाइल फोन उसका था। आगे हर्स। हर्स का मतलब होता है उसका, लड़की के लिए, फीमेल के लिए, और हिज का इस्तेमाल मेल के लिए। तो हर्स का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। दिस पर्स यानी ये पर्स, इज है, हर्स उसका। दिस पर्स इज हर्स, ये पर्स उसका है। आगे इट्स। इट्स का मतलब होता है इसका, इसकी, इसके, और ये एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसी चीज़ें जो गैर जानदार हैं उनके लिए इट्स का इस्तेमाल होगा या एनिमल्स के लिए होगा। पॉजिटिव डिटरमाइनर में इट्स और पॉजिटिव प्रोनाउन में इट्स दोनों एक जैसे ही रहेंगे, इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। द कैट बेबीज आर इट्स, ये बिल्ली के बच्चे इसके हैं, तो यहाँ पर इट्स का इस्तेमाल अकेले हुआ, तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। आगे देयर्स। देयर्स का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके, और देयर्स भी हमेशा अकेले इस्तेमाल होगा, कभी किसी नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन आर देयर्स, वो बच्चे उनके हैं या ये बच्चे उनके हैं, बच्चे उनके हैं। द चिल्ड्रन आर देयर्स, बच्चे उनके हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव डिटरमाइनर और पॉजिटिव प्रोनाउन कंप्लीट हुआ। पॉजिटिव प्रोनाउन किसे कहेंगे और पॉजिटिव डिटरमाइनर्स क्या हैं, आपने अच्छी तरीके से जाना। अब एक मर्तबा ये सिर्फ आप दिमाग में रखिए कि पॉजिटिव डिटरमाइनर का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह होता है, एडजेक्टिव की तरह, यानी कि पॉजिटिव डिटरमाइनर किसी न किसी नाउन के पहले इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे माय बुक, आवर कार, योर पेन, हिज मोबाइल फोन, हर पर्स, इट्स बेबीज, देयर चिल्ड्रन। तो इस तरीके से नाउन के साथ
पजेसिव डिटरमाइनर का इस्तेमाल होता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी नाउन के साथ नहीं होगा। पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हमेशा अकेले होगा, जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। तो ये तमाम अकेले इस्तेमाल होंगे, इनके बाद किसी नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, न ये किसी नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पजेसिव डिटरमाइनर किसे कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस क्या हैं और इनका यूज़ क्या है। अब आप एक काम कीजिए, पजेसिव डिटरमाइनर और पजेसिव प्रोनाउन की मश्क कीजिए। माय का इस्तेमाल, आवर का, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, इन तमाम प्रोनाउंस का और डिटरमाइनर्स का इस्तेमाल कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेसन में। हमारे चैनल जहांगीर एकेडमी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।